दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये आदमी एक पूर्व आईपीएस है, केरल का डीजीपी रह चुका है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ में एडीजी जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुका है। इसके ट्विटर बायो के मुताबिक ये 51 किताबें लिख चुका है। इसके द्वारा 265 रिसर्च पेपर और आर्टिकल लिखे हुए प्रकाशित हो चुके हैं। अब आप इस 250 से ज्यादा रिसर्च पेपर और आर्टिकल और 51 से ज्यादा किताबें लिखने वाले देश के सबसे बड़ी नौकरी का नौकरशाह रह चुके इस आदमी के कुछ ट्वीट देखिए और उनको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है और इसने कैसे यूपीएससी क्लियर करके इतने अहम पदों पर यह रहा। पहला ट्वीट जिसमें यह लिखता है कि कुछ लोग भौंकते रह गए, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन हो गया, क्या मिला? खाई न मुंह की। संसद का सत्र होगा तो जाओगे वही ना कि विरोध करके घर में बैठोगे। उधर कुछ घुटनों में अकल वाले जंतु भी धर दबोचे गए, धेले की औकात नहीं और चले थे संसद पर महापंचायत करने। अब लठ बजाने का समय आ गया है। इसने दूसरा ट्वीट किया और लिखा, राष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण आयोजन में उत्पात करने का प्रयास करने वाले मूर्खों को पुलिस ने घसीटकर बस में डालकर भगा दिया। हालांकि अच्छी पिटाई करनी थी पर पुलिस ने बख्श दिया। फिर भी पप्पू अहंकारी राजा कह रहे हैं और पिंकी बूटों तले रौंदने की बात कह रही हैं। जाने दीजिए, अज्ञानी हैं। इस आदमी ने तीसरा ट्वीट किया, पिंकी टॉकिंग अबाउट बूटों से रौंदा। Must know SC held in Anita Thakur in situation where crowd become violent, it may necessitate and justify using reasonable force। इसका हिंदी में मतलब यह है कि यह कहना चाह रहा है कि अनीता ठाकुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उन स्थितियों में जहां भीड़ हिंसक हो जाती है वहां पर उचित बल का प्रयोग आवश्यक और उचित हो सकता है। इसी ट्वीट में आगे ये लिखता है कि जो अपने से नहीं उठ रहा है उसे घसीट कर ही बस में डालेंगे ना, और कैसे? गोद में उठाएंगे तो मोलेस्टेशन हो जाएगा। अगले ट्वीट में यह आदमी लिखता है कि आज बहुत शुभ मुहूर्त था, बड़े दिनों से गंदगी फैला रखी थी। दिल्ली पुलिस को बहुत बधाई कि गंदगी को घसीटकर गंदगी की तरह ही फेंका। आहा, पुलिस जब अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करती है तो अच्छा लगता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि दंडो दमयताम अस्मि, यानी दुष्टों के लिए मैं दंड हूं। कुल मिलाकर इसने भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को इस तरह से ये बेइज्जत करता रहा, ऐसे ठहाके लगाता रहा। इसका जब इससे भी मन नहीं भरा तो इस आदमी ने दैनिक भास्कर की एक खबर को कोट करते हुए लिखा कि जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। यह आदमी दैनिक भास्कर की उस खबर को कोट कर रहा था जिस खबर के मुताबिक बजरंग पूनिया ने यह कहा था कि पुलिस चाहे तो हमें गोली भी मार सकती है, और उसी के जवाब में इस तरीके का एक पूर्व डीजीपी, पूर्व आईपीएस, पूर्व एडीजी बीएसएफ, पूर्व एडीजी सीआरपीएफ ने ऐसा बयान दिया था। इस अफसर के इसी गोली मारने वाले ट्वीट पर पहलवान बजरंग पूनिया ने कोट किया है और इसको ऐसा जवाब दिया है कि इस आदमी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा जवाब आएगा। गोली मारने वाली बात पर रेसलर बजरंग पूनिया ने इसके ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है कि ये आईपीएस अफसर हमें गोली मारने की बात कह रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने।